बच्चों, इस वीडियो को 8 लाख लोग देख चुके हैं और आप अब आए हो। खैर, आए हो तो अब अलंकार को ट्रिक के साथ कैसे पहचानते हैं ये सिखाते हैं और आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले अलंकार है क्या? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस तरह से नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के गहनों का प्रयोग करती है, ठीक ऐसे ही कवि भी अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण यानी अलग अलग तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। दरअसल कविताओं में अलंकार आने की वजह से कविता और अच्छी लगने लग जाती है। अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इन तीनों भेदों के अंदर सैकड़ों उपभेद भी होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार। इस तरह से सैकड़ों उपभेद हैं इसके। लेकिन सीबीएसई ने 9th क्लास वालों के लिए केवल 3 अलंकार ही डिसाइड किए हैं, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। देखो, इन 3 अलंकार यानी ये जो अलंकार के भेद हैं, मुख्य रूप से शब्दा, अर्था और उभयालंकार, इनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि किसके बारे में पूछा जाएगा? इनके उपभेदों के बारे में। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको मैं थोड़ी देर में इसको भी समझाऊंगा। पहले इनके उपभेदों यानी इन 3 अलंकारों को सीखते हैं। वैसे उपभेद को प्रमुख अलंकार भी कहते हैं। बच्चों, एक बार कमेंट में बताना कि आप 9th क्लास से पहले कौन सी क्लास में अलंकार पढ़ चुके हो या कभी पढ़े भी हैं या नहीं, एक बार जरूर बताना। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। मतलब जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आए, या आसान भाषा में समझाऊं तो एक ही वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें। अब इसमें ध्यान से देखो, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसकी वजह से यहां अनुप्रास अलंकार है। अभी एक बात और ध्यान में आई कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं किस बारे में कि सर एक बेस्ट बुक बता दो जिससे हम ये अलंकार या आपके जो क्लास से और रिलेटेड सिलेबस है वो बहुत स्मूथली कर लें। देखो बच्चों, मैं ऐसी बुक ढूंढने गया था, कोई भी ऐसी बुक मुझे मिली नहीं, तो खुद ही तैयार करवाई गई है एक ऐसी बुक जिससे आपका पूरा सिलेबस A to Z सिलेबस बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इजी मेथड आपको पसंद आता है। तो ऐसी ही एक बुक है जो आपको मार्केट में और ऑनलाइन दोनों तरीके से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, ये बुक तो मैंने तैयार करवाई है, लेकिन जो तैयार की है जिसने, उसका नाम है एडुकार्ड। मतलब जो प्रकाशित की है ये बुक, वो एडुकार्ड के नाम से मिल जाएगी आपको, जिसमें आपको अपठित गद्यांश से लेकर ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर, यहां तक कि राइटिंग और रीडिंग स्किल भी आपकी यहीं से इंप्रूव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन बैंक को एक बार जरूर लेना और फीडबैक में मुझे बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छे फीडबैक मुझे मिल चुके हैं। आपका भी फीडबैक मुझे अपेक्षित है। परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अलंकार की, जहां पर हम छोड़कर गए थे। देखो, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आता है। एक और उदाहरण देखो, मुदित महिपति मंदिराय, इसमें म वर्ण बार बार आया है, जिसकी वजह से यहां पर भी अनुप्रास अलंकार। बरसत बारित बूंद में ब वर्ण और तरनी तनुजा तटतमाल में त वर्ण बार बार आया है, जिससे साफ स्पष्ट है इन सब में अनुप्रास अलंकार है। एक बात और सीखो अनुप्रास के बारे में। आप इन उदाहरणों को फिर से देखो, इन सब में जो वर्ण बार बार आ रहा है वो सबसे पहले नंबर पर है। यानी चारु में च पहले नंबर पर है, चंद्र में भी च पहले नंबर पर है, चंचल में भी च पहले नंबर पर है। इसी तरह से यदि कोई वर्ण शब्द के दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आता है तो भी अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण से समझो, छोरटी है गोरटी या चोरटी है अहीर की। अब इस उदाहरण में र वर्ण दूसरे नंबर पर आया है, र र र, तो एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। और ध्यान से देखो तो ट वर्ण तीसरे नंबर पर है, इसकी वजह से भी यहां अनुप्रास अलंकार है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई वर्ण एक शब्द में दूसरे नंबर पर आ गया और वही वर्ण अगले शब्द में तीसरे नंबर पर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। एक वर्ण बार बार सेम नंबर पर आना चाहिए। एक उदाहरण और देखो, सोरज धीरज ते ही रथ चाका, इसमें र
र दूसरे नंबर पर है और ज तीसरे नंबर पर है, तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार का अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपसे एक प्रश्न, अलंकार कितने तरह के होते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब यमक अलंकार, यमक अलंकार वहां होता है जहां एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा शब्द दो बार आया है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। इस पूरी लाइन का अर्थ बनेगा कि काले बादलों का घमंड कम हो गया है। तो एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग थे, जिसकी वजह से यहां यमक अलंकार है। जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। अब इसमें इस तारे का मतलब तो है सारे और दूसरे तारे का मतलब है स्टार्स यानी सितारे। मतलब जितने तुम सारे हो उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। एक उदाहरण और देखो, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। अब यहां बेर का मतलब है बार यानी टाइम्स और दूसरे बेर का अर्थ है एक फल। वैसे ये एक रानी के लिए कहा गया है कि वह तीन बार खाना खाती थी और खाने में तीन बेर ही खाया करती थी। तो इन सब में एक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, जिसकी वजह से ये यमक अलंकार के उदाहरण हैं। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए अब इस उदाहरण को देखो, इसमें कोई भी शब्द दो बार नहीं है लेकिन फिर भी इसमें यमक अलंकार है। कैसे? देखो, ये उर और बसी और ये उर्वशी। अब एक जैसे शब्द दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये उर जो है इसका मतलब है हृदय और बसी का अर्थ है बसना यानी रहना। और यहां उर्वशी जो लिखा है ये एक नाम है कि तू ऊर में बसी है यानी हृदय में बसी है, उर्वशी के समान, उर्वशी के समान। तो एक शब्द दो बार आ गए और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इस वजह से ये भी यमक अलंकार है। इस तरह के उदाहरण भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बच्चों अनुप्रास में प्रास शब्द का क्या अर्थ बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से याद भी रखते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अब जब एक शब्द के साथ दो या तीन अर्थ चिपके हुए हो, या आसान शब्दों में कहूं तो जहां एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब अज्ञात का मतलब होता है अनजान, घन का मतलब होता है बादल और अनंत, ये ध्यान से देखो, अनंत के दो मतलब हैं। एक तो जिसका अंत न हो यानी बहुत सारे, और दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। एक शब्द के दो अर्थ हैं जिसकी वजह से यहां श्लेष अलंकार है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनका अर्थ, इनकी व्याख्या हमें कैसे पता चलेगी, हम कैसे पहचानेंगे? चिंता मत करो, आपको उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले आगे सुनो। देखो, श्लेष अलंकार की सिर्फ ये ही विशेषता नहीं है कि सिर्फ एक शब्द के दो अर्थ निकलने से ही श्लेष अलंकार होगा। नहीं, वो जो अर्थ निकल रहे हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी अर्थ निकल रहे हैं वो उस लाइन पर फिट भी बैठे। जैसे यहां ये दोनों अर्थ से इसकी व्याख्या बन रही है। पहला, अनजान दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। दूसरा, अनजान दिशा से ईश्वर के भेजे हुए बादल आ गए। तो एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और दोनों इस पर फिट भी बैठ रहे हैं, मतलब इसकी व्याख्या दोनों तरीके से बन रही है। इस वजह से यहां श्लेष अलंकार है। तो यह बात थोड़ा ध्यान रखना। सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहां सुब्रन के तीन अर्थ हैं, अच्छे शब्द, सुंदर वर और सोना। कवि व्याभिचारी और चोर सुब्रन को ढूंढते हैं। कवि अच्छे शब्द ढूंढता है, व्याभिचारी यानी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो सुंदर वर ढूंढता है, और चोर सोना ढूंढता है। एक शब्द के तीन अर्थ होने की वजह से यहां श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण और देखो, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। अब यहां वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, पहला राधा और दूसरा गाय, इसीलिए यहां श्लेष अलंकार है। अब आपकी सबसे बड़ी समस्या कि इनके अर्थ ना पता हो या इनकी व्याख्या ना आती हो तो श्लेष अलंकार कैसे पहचाने? अब इसका एक उपाय है। देखो, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, क्या आप बता सकते हो? या फिर 8 को 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, क्या इसका जवाब आप दे सकते हो? बच्चों आप इनके जवाब विद इन सेकंड ऑलरेडी दे चुके होगे अपने मन में। कैसे? क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
अब आपको इसकी व्याख्या या अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 को 6 बार टेबल में करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके रटे रटाए हैं, इसीलिए आपने विद इन सेकंड आंसर दे दिया। तो ऐसे ही इन 3 अलंकारों के जब आप ढेर सारे उदाहरण 2-4 बार भी पढ़ लोगे तो आपके उत्तर विद इन सेकंड आएंगे। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल्स मिलेंगे कहां? मिलेंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इस कोर्स में आपको ढेर सारे कुछ इस तरह से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी पेज में आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने के लिए बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। अब इसमें अलंकार छाटकर आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन उससे पहले बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। इसमें अलंकार छाटना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या डी इनमें से कोई नहीं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी यमक अलंकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। शेष महेश गणेश दिनेश सरसेहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष अलंकार या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। पानी गई न उबरे मोती मानुष चून, इसमें अलंकार बताना है आपको। छाटकर ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन वही है, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रघुपति राघव राजा राम, अब ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जिसमें आपको A to Z सिलेबस फ्री में मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करें तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।